आपका कलेक्टर ये कर रहा है बैठ के कि सब वाले FIR करा दो और उसके बाद कोर्ट मांगती रहेगी जवाब। हमने ठीक है बहुत देखी है ऐसे, ये भी एटीट्यूड है आपका। कलेक्टर इज नॉट अ पार्टी। ओके फिर बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने उन अधिकारियों को अपराधी क्यों नहीं बनाया है, इंक्लूडिंग कलेक्टर? मिस्टर काउंसिल, जितना प्रश्न पूछ रहे हैं, लीगल प्रश्न पूछ रहे हैं, उतना पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना बोलते रहिए। कलेक्टर से डर लगता है आपको? डर नहीं लगता ना? डर नहीं लगता ना? तो यारी दोस्ती निभाते हो क्या? काम ऐसा करो कि डंके की चोट पे बहस करो, आवाज डाउन हो जाए, ऐसा कौन सा काम करना है यार? मेरा इतना सा इनसे प्रश्न था कि अगर रिकॉर्ड में सर वो रिकॉर्ड एक्चुअली बल्कि है तो इट टेक्स, तो आपके कलेक्टर ने भेजा कैसे सर? वो पूरा रिकॉर्ड मैंने रिकॉर्ड आपने कलेक्ट, अच्छा, और 2 साल से यहाँ पढ़ा, उसका क्या करेंगे? रिकॉर्ड नहीं चाहिए। दिस इज मास्टर प्लान विद खसरा नंबर्स। इनको सिर्फ खसरा नंबर देखना, खुद ही का मास्टर प्लान है। हमने तो सर आप मुझे बताइए ना, मैं क्या स्कोप इतना लार्ज कर सकता हूँ? नहीं, तो जब आपने कहा वीक्स मांग रहे हैं, इसलिए मेरे को लग रहा है ये नहीं, फिर हमको स्टे करना, हम तो स्टे कर देंगे। वो कह देंगे कि साहब 2 साल से पढ़ा है, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन। The lawyer of the EOW is saying that it is at the behest of the collector, और कलेक्टर कहता है सर मुझे नहीं समझ में आया, मैंने कैसे करा दिया। तो 2 साल से आपने जवाब नहीं पेश किया। क्या रिस्पेक्ट यार, किस बात का रिस्पेक्ट? आई डोंट वांट अ रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, आई वांट दैट यू शुड रिस्पेक्ट द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। यस मैम, व्हाट यस? आपका कलेक्टर ये कर रहा है बैठ के कि सब वाले FIR करा दो और उसके बाद कोर्ट मांगती रहेगी जवाब। हमने ठीक है बहुत देखी है ऐसे, ये भी एटीट्यूड है आपका। What now? Is it not? This is not a case where it is being listed for the first time or it is being taken up for the first time. The notices are issued. ये वो केस नहीं है कि जहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जवाब इनसे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। यहाँ पे इस तारीख को, जस्ट अ मिनट सर, 28/11/22 को आप लोगों को नोटिस इशू किए गए थे। मिस्टर मोहन ससरकर, क्या किया आपके कलेक्टर ने? कलेक्टर इज नॉट अ पार्टी। ओके फिर बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। If you are not a party, why should I ask a question to you? If you are not a party, why should I ask a question to you? If you are not a party, why should I ask question to you, sir? Thank you. आ जाइए, आप सामने आ जाइए सर, बताइए सर। There are 3 registries, madam. Insofar collector part is concerned, madam, I won't be able to answer, madam, since collector is under the state. आपने क्या देखा जी मैं बता कि जिससे कि ये क्रिमिनल एक्ट बनता, मैं इतना पूछ रहा हूँ। बस मैं बता देता हूँ सर इसमें जो खसरा क्रमांक 155/1/1 है, उस एक ही खसरे क्रमांक की 3 रजिस्ट्रियां होती हैं और 3 मैंने आपसे पहला निवेदन किया, पढ़ देता हूँ सर, मैं पढ़ देता हूँ उसके कंटेंट। मुझे नहीं सुनना जी, मैंने जो पहले प्रश्न पूछा उसका आंसर दीजिए। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का नेचर क्या लिखा गया, पहले ये बताइए। आवासीय। आवासीय लिखा है, आप बहस कीजिए जी, बस इसी बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इसी बात को ध्यान में रख रहा हूँ। सर मेरा ये कहना है सर, इसमें जो सबमिशन मैं बोल रहा हूँ, अगर माय लॉर्ड में परमिट मी, ये मतलब दी रजिस्ट्रेशन ऑफ दी FIR, इसे एक बार FIR को माय लॉर्ड में काइंडली परमिट मी टू रीड इट आउट। आप सुन क्यों रहे हैं, बार बार परमिशन क्यों मांग रहे हो? मैं बता देता हूँ। माय लॉर्ड में काइंडली अप्रिशिएट दी FIR Annexure P6 relevant is at page 93, जो इसका मजमून है, तहरीर है, वो 93 में है। जी सर, मैं FIR में जो रेलेवेंट है वहां से पढ़ता हूँ। Am I with your lordship? ऐसी सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी कि, आपके साथ ही पढ़ देता हूँ। हाँ, ऐसी सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी कि दमोह के रहने वाले अजय लाल के द्वारा सामाजिक सेवा के नाम से बड़ी संख्या में क्रिश्चियन मिशनरी को जमीनों को बेचने का काम किया जा रहा है। इसकी आड़ में जमीनों की रजिस्ट्री में व्यवसायिक भूमि को आवासीय बनाकर बस इतना प्रश्न। जी, मैंने तनख्वाह साहब के बहस शुरू होने से पहले उनसे एक जनरल प्रश्न पूछा था कि अगर सेलर जमीन का डिस्क्रिप्शन गलत दे और उसके करके खरीदार को स्टैम्प ड्यूटी बचाने की मदद करे तो ऑफेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उनका कहना था बनेगा, और मेरा भी कहना है बनेगा। अब आप ये बताइए कि इनका डिस्क्रिप्शन जो था ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से गलत है। मैं रीड इट फर्दर 2 लाइंस। अरे अब तो पूरा पढ़ा दो। मैं पढ़ देता हूँ सर।
इस संबंध में जिला पंजीयक दमोह के द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक सो धारा 48 खा में आदेश दिनांक 11/2/2020 के द्वारा उक्त विक्रय के संबंध में 76,21,259 रुपए की शास्त्री अधिरोपित की गई है। इस सूचना की तस्दीक हेतु कलेक्टर दमोह से जानकारी प्राप्त की गई है। उनके द्वारा अपने पत्र क्रमांक सो दमोह दिनांक 26/9/2022 के माध्यम से जानकारी दी गई है कि न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प दमोह के द्वारा पारित उक्त आदेश उचित है एवं इस आधार पर शासन को क्षति होने का उद्देश्य परिलक्षित होने से भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 43 के तहत अभियोजन की अनुशंसा की गई है। So the content which my lord is asking me to narrate is in the registry itself. एक बार रजिस्ट्री प्रश्नाधीन रजिस्ट्री देख लें, उसमें मैं आपने उन अधिकारियों को अपराधी क्यों नहीं बनाया है, इंक्लूडिंग कलेक्टर, जिसने व्यावसायिक जमीन को आवासीय बना के रिकॉर्ड में लगा के रखा हुआ है? आंसर दीजिए पहले मेरा क्वेश्चन। एक आवासीय रिकॉर्ड में आवासीय जमीन को व्यावसायिक बनाने का क्वेश्चन कर रहे हो आप, राइट? आपने कलेक्टर स्टैम्प्स को क्यों नहीं पार्टी बनाया है? आपने हर उस रेवेन्यू ऑफिसर को क्यों नहीं अक्यूज बनाया है कि एक आपके हिसाब से व्यावसायिक जमीन को उन्होंने आवासीय जमीन रिकॉर्ड करके रखा हुआ है? क्या उन्होंने अपराध करने में मदद नहीं कर रहे हैं? सर इस मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इतना बता दीजिए। सर हमने चार्जशीट इस पे प्रस्तुत नहीं करी, मत इन्वेस्टिगेशन करिए ना, नहीं कर रहे तो आप बोल दीजिए हम नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं। मिस्टर काउंसल, जितना प्रश्न पूछ रहे हैं, लीगल प्रश्न पूछ रहे हैं, उतना पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना बोलते रहिए। यस इंडीड माय लॉर्ड। आपका कहना है कि वो रिकॉर्ड में आवासीय है, परंतु कलेक्टर स्टैम्प्स का मानना है कि वो व्यावसायिक है। तो व्यावसायिक जमीन को आवासीय रिकॉर्ड में जिसने भी रिकॉर्ड किया है, क्या वो सबसे पहले वो अपराधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। क्यों नहीं बनाया? शुरू से आवासीय क्यों नहीं बनाया? क्या सब रजिस्ट्रार ने उस इलाके की कभी भी कोई रजिस्ट्री व्यावसायिक तौर पे नहीं की? एक भी अगर उसने रजिस्ट्री की है, उसको अपराधी क्यों नहीं बनाया? और कलेक्टर स्टैम्प्स, चूंकि वो उसका अपील जाती है, रेफरेंस जाता है, उसको क्यों नहीं बनाया? क्यों? कलेक्टर से डर लगता है आपको? डर नहीं लगता ना? डर नहीं लगता ना? तो यारी दोस्ती निभाते हो क्या? अरे काम ऐसा करो कि डंके की चोट पे बहस करो, आवाज डाउन हो जाए, ऐसा कौन सा काम करना है यार? सरकारी रिकॉर्ड ये बनाते हैं क्या? सरकारी रिकॉर्ड को व्यावसायिक काट के आवासीय इन्होंने किया, ऐसा भी अगर आपका आरोप हो तो समझ में आता है। सरकारी कागजों में हेर फेर हुई नहीं है, आपने आवासीय डिक्लेयर करके रखी हुई है, और आप कहते हो कि ये क्रिमिनल है। इनकी सिविल लायबिलिटी के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे जुरिसडिक्शन में इस केस में नहीं है, राइट? क्रिमिनल चीज के लिए सिविल लायबिलिटी हो जाने से क्रिमिनल नहीं बन जाता, ऐसा मेरा मानना है, सब्जेक्ट टू आर्गुमेंट्स बाय यू, राइट? इसमें क्रिमिनल इंटेंट क्या है? उल्टा आपकी आवासीय जमीन को इन्होंने व्यवसायिक बता के ज्यादा स्टैंप ड्यूटी दी है, एटलीस्ट 2 सेल डीड्स में। अगर ये पूरी सेल डीड आवासीय करके बता देते, क्या कर लेते आप? आपने इनकी गर्दन इसीलिए पकड़ी क्योंकि 2 सेल डीड में इन्होंने आवासीय ना बता के व्यवसायिक बताया था, इसलिए ये अपराधी हैं, क्योंकि बाकी को इन्होंने आवासीय क्यों बता दिया? आप अपराधी नहीं हो जब आप व्यवसायिक को आवासीय बना के आप सस्ते में रजिस्ट्रियां करवा रहे हो। थैंक यू सर। थर्ड रिजर्व फॉर जजमेंट, श्री विवेक तनखा, सीनियर एडवोकेट, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ वो दे दीजिएगा, विश्री दे दो ना। अच्छा, विश्री शशांक शेखर, सीनियर एडवोकेट, विश्री श्री कटारे फॉर द एप्लीकेंट, श्री मधुर शुक्ला, काउंसल फॉर दिस EOW, श्री मोहन सोसरकर फॉर नंबर 1। थर्ड रिजर्व फॉर जजमेंट दे दो भाई। सबमिट पैराग्राफ्स आल्सो टोटल ठीक है, देख लेंगे। ये मास्टर प्लान वापस कर दो, वो
दैट इज बियॉन्ड माय जुरिसडिक्शन। वो ये बोल मुझे रहे तो थे 2 इतना- हफ्ते का टाइम, तो मैंने कहा मास्टर प्लान इनका ऑनलाइन है, उसमें दिख रहा है, अरे साहब तो वो- किस चीज का इंस्ट्रक्शन मैं चाह वो नहीं कह रहा हूँ। क्या मैं कोई भी आपका डिफेंस कंसिडर कर सकता हूँ? लॉ क्या है? इफ द अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशंस डू नॉट मेक आउट एन ऑफेंस, तो अनकॉन्ट्रोवर्टेड एलिगेशंस में सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन ये था कि वेदर यू डिस्प्यूट दैट इट इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन रेसिडेंशियल। जब ये डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं बात तो कहानी वहीं खत्म हो गई थी। वहां कमर्शियल होती, हाँ दे दो, जो भी देना दे। Your lordship is quite aware about these. अरे यार आप मेरे कंधे पे मत बंदूक रखा करो कि आपको सब पता है। किसी भी चीज को आप जितनी बार पढ़ेंगे आप उसका इंटरप्रिटेशन कई बार अलग अलग होता चला जाता है। कि कई बार आप लोग देखा रहे उस एंगल से नहीं देखा, फिर देखते हैं किसी भी जजमेंट को 1000 बार पढ़ने के बाद भी उसके अगली बार भी आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, है ना? चलो, थैंक यू। स्टैंड